चंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार लो। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार लो। मान मान शान या नाम का हो जान आगे धनुष के बाण पे उतार लो। चंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार लो। मान शान या नाम का हो जान आगे धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड। A right hand clap by everybody to, along with the music, please. Yes. कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है युद्ध की तो वीर का प्रमाण है। और वो की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो प्रदर्शन है वो ही तो महान है। वश नहीं किसी के कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे बिना के आसमान में का मार दो। आरंभ है तो 26 जनवरी इसका मतलब क्या है? 26 जनवरी, why is it such a big deal for us as Indians? इसका हमारी जिंदगी से सीधा कनेक्शन है ना? उस कनेक्शन को समझने के लिए हम यहाँ जुड़े हैं। Am I right? Yes, sir. और कनेक्शन जानना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है ये कनेक्शन जानना? 26 जनवरी को क्या हुआ था, उससे हमें क्या एक्चुअली थिंक। आप सोचो 26 जनवरी ये झंडा, मैं, सीमा दीदी, आप सब, ये दीवार, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं, कैसे एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, कैसे कहानी आपस में जुड़ती चली जाती है, और उस कहानी के एंड में हम खड़े हुए। ये हमारी कहानी है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है ना? यस सर। अगर मुझे पता होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अगर पता होगा किसी को कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो अपने अंदर वो एक आत्मविश्वास जो आता है, वो जरूरी है। वो आत्मविश्वास जरूरी है। यस सर। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी कहानी के रास्ते में, जैसे मैंने कहा, ये दीवार और यहाँ हम खड़े हैं, इसी के बीच में टूटी हुई सड़कें हैं, इसी के बीच में भ्रष्टाचार है, इसी के बीच में कहीं ना कहीं वो नेता हैं जो हमारी बात नहीं सुनते, इसी के बीच में वो पुलिस वाले हैं जो रिश्वत लेते हैं, इसी के बीच में वो लोग हैं जो यहाँ से कचरा नहीं उठाते या जो कचरा करते हैं। अगर मुझे कचरा बुरा लग रहा है पड़ा हुआ, तो मैं किसी को जाकर कैसे कहूँ कि कचरा उठाओ, जब मुझे खुद ही नहीं पता कि इस कचरे से मेरा क्या संबंध है ना? यहाँ कचरा पड़ा है, ये दीवारें मैं देखकर घर चला जाऊंगा। जब तक मुझे पता नहीं होगा इस दीवार से मेरा क्या संबंध है, तब तक यहाँ पड़े हुए कचरे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे पता हो कि नहीं, ये दीवार मेरी अपनी है, ये मेरी अपनी दीवार है, तब यहाँ पड़े हुए कचरे से मुझे क्या होगा? फर्क पड़ेगा, चिढ़ होगी, है ना? शर्मिंदगी होगी। और तब ये कचरा उठाने में मुझे शर्म नहीं आएगी, क्योंकि तब मैं अपने किसी दोस्त को पकड़ कर लाऊंगा कि देख ये दीवार, किसकी दीवार है? ये मेरी दीवार है। और दोस्त कहेगा वे क्या दीवार है, कचरा पड़ा है यहाँ तो। राइट? होगा ऐसा? अपने घर में हम किसी को लेके जाते हैं, वहां पे क्या होता है? कचरा पड़ा होता है? नहीं होता ना? तो ये समझने के लिए कि वो घर चार दीवारी नहीं है मेरी, ये दीवार भी मेरे ही घर का हिस्सा है। और ये आदर्शवाद की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि बड़ी बड़ी बात हम सुनते हैं टीवी पे और भूल जाते हैं। देयर इज अ जेन्युइन रिएक्शन, देयर इज अ जेन्युइन रिलेशन टू दिस वॉल। मेरा इस दीवार से सीधा संबंध है, आप लोगों की तरह आपका भी सीधा संबंध है, राइट? तो
कुछ नजर रखने के लिए ऐसे पोजीशंस थे और इसीलिए बनाई गई है। यहाँ पर क्या होगा, 10-12 सैनिक 10-12 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। तैनात यानी वो यहाँ रहते नहीं है, उनको यहाँ पोस्टिंग दी जाती है। जैसे कि पोस्टिंग आज भी होती है, सुना है कारगिल में पोस्टिंग है। वहाँ पर क्या है, कारगिल में भी ऐसा ही है। एक बड़ा सा पहाड़ है, बहुत ठंड है और वहाँ पर 10-12 सैनिक, और अब तो बहुत सारे 10-12 सैनिकों का छोटा छोटा ग्रुप हर छोटी छोटी दूरी पर खड़ा रहता है और वो बस दिन भर यही करते हैं। क्या करते हैं वो, निगरानी करते हैं। और यहाँ से बिल्कुल यही हो रहा है। यहाँ पर खड़े रहकर हम सोच सकते हैं 500-700 साल पहले जब ये बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं था, अभी यहाँ तक हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो ये पेड़ दूर तक थे, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। और अगर थोड़ी भी हलचल कहीं से हो, थोड़ी सी भी आवाज कहीं से हो, आग जलती हुई नजर आ जाए, जानवरों से बचने के लिए आदमी क्या करता है, जंगल में आग जलाता है। तो अब बाहर से कोई जासूस आया है, क्यों आया है वो, क्योंकि उसने सुना है कि जंगल के बीच में किसी ने किला बनाया है, उस किले में बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे सैनिक हैं। औरतों के पास बहुत सारे जेवर हैं, सैनिकों के पास बहुत सारे हथियार हैं, और बच्चों को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं, सैनिक बना सकते हैं, राइट। तो अफगानिस्तान के लुटेरे, जिन्हें आजकल हम अपने इतिहास में राजा महाराजा कहते हैं, हमलावर कहते हैं, लुटेरे, तो अफगानिस्तान भी वहाँ पे भी आए बाहर से। हाँ, बाहर से लोग आए। अफगानिस्तान के ओरिजिनल लोग ऐसे नहीं थे, हाँ, उनको भी आके लूटा और वहाँ बसे वो लोग, बसे, है ना। तो वो लोग, उनके जासूस यहाँ जंगलों में आकर क्या कोशिश करते हैं कि बड़ी संख्या में हम कैसे इस किले में घुस सके, क्योंकि बड़ी संख्या में घुसेंगे तभी तो लड़ाई कर पाएंगे। और बड़ी संख्या में घुसने के लिए क्या जानना जरूरी है, वहाँ के बारे में, उस किले, हाँ, रास्ता कैसा है, कैसे उसमें घुसा जा सकता है, कैसे घोड़े लाए जा सकते हैं, कितने एग्जैक्टली कितने एग्जिट पॉइंट है, कैसे उस किले की सुरक्षा की गई है, उसके लिए क्या जरूरी है, कैसे अटैक किया जाए, उसके लिए क्या जरूरी है, किले को समझना। लेकिन किले को कैसे समझेगा कोई जब तक। तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ वहाँ हाथ लगाते। हाथ लगाना यानी छुपकर ऑब्जर्व करना, राइट। उन जासूसों को पकड़ने के लिए क्या जरूरी है, निगरानी। और वो निगरानी यहाँ से होती है, राइट। अगर उन लोगों ने उस समय निगरानी न की होती तो आज हम इधर नहीं होते। कहाँ होते, झांसी में नहीं होते। कहाँ होते हम, किसी ना किसी के गुलाम, किसी ना किसी लुटेरे के, किसी ना किसी अफ्रीकी लुटेरे के, अफगानी निगरानी करना, समझना, सोचना, और उसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, राइट। ये यहीं से जैसे ये है ना, पिछली बारी तो दिल्ली से उद्घाटन हुआ था ना। क्या लग रही है, मैं नहीं पहनता। आराम से चलिए। भैया, देखो तानी आप लोगों ने सारे इतने दूर है, मैंने खड़ा हूँ। उधर नहीं, इधर आ जाओ सारे, देखो दोनों साइड से।
सब तैयार यस सर और भी तैयार दीदी आप ठीक हैं पहले ग्रीन रहता है उसके बाद है ना 2 दिनों बाद वो ब्लैक स्वागत है आपका भाई ग्रीन टावर यहाँ बैठे थे ना पिछली बार Which is why.